आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कवरी ऑफ सेल को समझेंगे। यह टॉपिक यूपीएससी, नीट, बोर्ड एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सेल की खोज किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं की थी। लगभग 200 वर्षों तक कई वैज्ञानिकों के योगदान से आज की मॉडर्न सेल बायोलॉजी विकसित हुई। आइए इसे क्रमवार समझते हैं। सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सन 1665 में पहली बार कॉर्क के एक पतले टुकड़े को माइक्रोस्कोप से देखा। उन्हें उसमें छोटे छोटे डिब्बेनुमा खाने दिखाई दिए। ये उन्हें मठों के कमरों जैसे लगे, इसलिए उन्होंने इन्हें सेल नाम दिया। उन्होंने अपनी खोज को माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। ध्यान रखें, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाएं देखीं, जीवित नहीं। अब आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक पर। सन 1674 में उन्होंने स्वयं बनाए गए सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप की सहायता से पहली बार जीवित सेल्स को देखा। उन्होंने तालाब के पानी में मौजूद सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया, जिन्हें उन्होंने एनिमल्क्यूल्स कहा। उन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का भी अवलोकन किया, इसलिए इन्हें जीवित सूक्ष्म जीवों का प्रथम पर्यवेक्षक कहा जाता है। इसके बाद सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने पौधों की कोशिकाओं, विशेष रूप से ऑर्किड की कोशिकाओं का अध्ययन करते हुए न्यूक्लियस की खोज की। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस सेल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। फिर सन 1839 में यान इवेंजेलिस्टा पुरकिन्ये ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। उन्होंने बताया कि सेल के अंदर मौजूद जीवित पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इससे सेल की आंतरिक संरचना को समझने में मदद मिली। अब बात करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी की। मैथियास श्लाइडन ने सन 1838 में बताया कि सभी पौधे सेल से बने होते हैं। थियोडोर श्वान ने सन 1839 में सिद्ध किया कि सभी जानवर भी सेल से बने होते हैं। इसके बाद रुडोल्फ विर्खो ने सन 1855 में प्रसिद्ध सिद्धांत दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ है प्रत्येक नया सेल पहले से मौजूद सेल से ही बनता है। यही सिद्धांत आज की मॉडर्न सेल थ्योरी की नींव है। अब करते हैं क्विक रिवीजन। रॉबर्ट हुक सबसे पहले सेल की खोज की और उसका नाम दिया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक सबसे पहले जीवित सेल्स और सूक्ष्म जीवों को देखा। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज की। यान इवेंजेलिस्टा पुरकिन्ये प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। मैथियास श्लाइडन सभी पौधे सेल्स से बने हैं। थियोडोर श्वान सभी जानवर सेल्स से बने हैं। रुडोल्फ विर्खो प्रत्येक नया सेल पहले से मौजूद सेल से बनता है। यूपीएससी और नीट वन लाइनर याद रखें। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित सेल्स देखे। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। पुरकिन्ये ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया, जबकि विर्खो ने बताया कि सभी नए सेल पहले से मौजूद सेल्स से ही उत्पन्न होते हैं।